राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र तुलसी की 2 पत्तों से किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकती हैं। वह आपसे रूठ करके कहीं दूर ही क्यों न चला गया हो या कहीं आपके पास ही रहता हो। वह आपके पति हो सकते हैं या आपकी पत्नी हो सकती हैं। वह आपकी प्रेमिका या प्रेमी हो सकते हैं। किसी भी रिश्ते को बैलेंस करने के लिए तुलसी के पत्तों से वशीकरण करके जीवन में कड़वाहटों को दूर किया जा सकता है। वशीकरण का अर्थ मनचाही लोगों को अपने बस में करके, मनचाहे व्यक्तियों को, मनचाहे स्त्री या पुरुष को अपने बस में करके इच्छित कार्य करवाने का है, मगर इसका दुरुपयोग कदापि न करें। इससे किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से निजात दिलाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई गंदे लत का शिकार है, कुछ नशा वगैरह कर रहा है, गंदा संगत है, उससे दूरी बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इसका दुरुपयोग भूल के भी ना करें। तुलसी का पत्ता जब भी लाएं या तुलसी के पौधे का जब भी प्रयोग करें तो ध्यान देना है, आपको स्नान करना है, स्वच्छ होना है और स्वच्छ कपड़े पहन करके करना है। तुलसी को आप पौधा ना समझिएगा, तुलसी माता है। इसका प्रभाव यदि सात्विक होगा तो अवश्य लाभ मिलेगा, और किसी को हानि क्षति पहुंचाने की नियत से, ब्लैकमेल करने की नियत से आप प्रयोग करेंगे तो खामियाजा भी आपको भोगना पड़ेगा। जब किसी का दिल टूट जाता है तो उसके अंदर एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और उस व्यक्ति के सारे कार्य चौपट हो जाते हैं। उसका मन कहीं भी नहीं लगता है, वह कराह उठता है मगर अंदर से व्यक्त नहीं कर पाता है अपने भावों को। मन ही मन वह घूरता जाता है और जिसके चलते उसके मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, और इस माहौल में वह कोई भी प्रयोग करता है तो उसको सफलता कम, असफलता ज्यादा हाथ लगती है। तमाम बहनों का, माताओं का, भाइयों का प्रश्न आता भी है कि मैंने प्रयास किया इस टोटके को, इस प्रयोग को, इस तंत्र को, इस मंत्र को अपनाने में और मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ तभी मिलेगा जब आप एकाग्र मन से, शांत मन से कोई कार्य करेंगे। अशांति के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही नहीं सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। जब तक मन आपका शांत न हो, आप कुछ प्रयोग करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। मन शांत करने के लिए जब भी आप सुबह उठे, जब शौच आदि से निवृत्त हो जाए, तो आराम से बैठ जाइए, सुखासन में, पद्मासन में या किसी भी आसन में सहज भाव से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन सब बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो आपका मेरुदंड है ना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। न झुक के बैठना है, न बहुत तन के बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स भाव में। आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए, जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां एक दूसरे को स्पर्श करती हूं। स्ट्रेस ना हो। उसके बाद से अपने होठों को भी ऐसे बंद करना है जैसे 2 पंखुड़ियां आपस को स्पर्श कर रही हैं, और वैचारिक जगत की सारी बातें अपने मन मस्तिष्क से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अंदर से खुशनुमा अंदाज में आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। किसी आसन पर बैठ करके आप सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, आंख बंद करके सांसों पर ही ध्यान लगाइए। सांस आप ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं,
अगर इस समय कोई बातें आपकी भौतिक जगत की आती हैं तो उसको फोर्सली स्टॉप करके बाहर करिए। उसके बाद देखिएगा आपका मन कितना जल्दी शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरी बात है प्रयोग पर विश्वास। आप मानिए कि प्रयोग में कोई कमी नहीं है, प्रयोग को करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और अपने आप पर विश्वास, उसके बाद अपने इष्ट पर विश्वास और अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास। यह करने के बाद आपको सफलता मिलने की अधिकतम चांसेस हो जाते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, जब भी आप किसी को बस में करने जा रहे हैं या बस में करने जा रहे हैं तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें और अगले की भी एनर्जी रीड कर लें। यदि आप लोग एनर्जी नहीं रीड कर पाते हैं तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अपना तुरंत का खींचा फोटो और उनका कोई लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। एक बात और, यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आप किसी भी काम में तुरंत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है कि अपने भीतर एनर्जी को बैलेंस करें, वशीकरण पावर को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग है, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अतः बिल्कुल सावधानी के साथ, सच्चा प्रेम किसी से करते हो वहां इसका प्रयोग करें। यह प्रयोग आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सुबह 4 बजे। दिन होना चाहिए शुक्रवार के दिन। पहले स्नान कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा और मन बिल्कुल शांत कर लीजिए। तुलसी के 2 पत्तों को तोड़ के लाना है। तुलसी का पत्ता बिल्कुल सही होना चाहिए, कटा फूटा न हो, यह ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल स्वच्छ और सीधा उस पत्ते को ही आप लाइए। उसके बाद एक लाल स्केच पेन ले लीजिएगा या मार्कर, जिससे तुलसी के पत्तों पर नाम लिखा जाए। और एक मंत्र की यहाँ आवश्यकता है। पहले मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। पुनः सुन ले। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। वेदों पुराणों में तुलसी को अत्यंत अचूक वशीकरण वाला माना गया है। इस वशीकरण को करने के लिए शुक्रवार के दिन आपने सुबह स्नान वगैरह करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के 2 पत्ते लाएं और आसन बिछा करके बैठ जाएं। आपका मुख उत्तर या पूरब होना चाहिए। आसन आपका लाल कलर का होना चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा। और आसन ऊर्जा का कुचालक हो। आपने जो 2 तुलसी के पत्ते लाए हैं उस पर लाल पेन से उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आप बस में करना चाहते हैं। फिर तुलसी के पत्तों को अपने हाथ में रख लेना है और जो मंत्र हमने अभी बताया है, ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्, इसका 131 बार अर्थात 131 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र बोलेंगे और पत्ते पर फूकेंगे और उसका नाम बोलेंगे। एक बार आपने मंत्र पढ़ा, पत्ते पर फूका, उसका नाम लिया और फूक मारते समय उसका नाम लेना है। आपने मंत्र पढ़ा, पत्ते पर फूका और उसका नाम लिया,
ऐसी 131 बार करना है और उसको अपने जेब में रख लें, अपने पास रख लें। अवश्य ही उसका कोई न कोई संदेश आएगा, किसी भी माध्यम से वह संदेश आपको प्राप्त होगा। या तो स्वयं आ करके दे, या कॉल करे, फोन करे, व्हाट्सएप करे, कुछ भी करेगा जरूर। अगर कोई संदेश आपके पास नहीं आता है तो किसी बहते हुए स्वच्छ पानी में उन पत्तों को आप बहा दीजिएगा। देखिएगा आपका प्यार कितना ही दूर क्यों ना हो, आपके पास होगा। आजमा के देखिए। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ ऐसी समस्या है, या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।